क्या तुमने कभी सोचा कि एक निकम्मा लड़का जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, एक रेगिस्तानी तूफान में 5 राजकुमारियों को बचाकर न सिर्फ अपना भाग्य बदल ले, बल्कि 5 दिलों की मलिका को अपना बना ले। सुनो, ये प्राचीन किस्सा जिसमें धोखे की आग, तन्हाई का सन्नाटा और इश्क की बारिश एक साथ बरसती है, ऐसा कि तुम आखिरी लफ्ज तक रुक नहीं पाओगे। भारत के दूर दराज कोने में एक छोटा सा गांव था। नाम था चंद्रपुर। वहां की मिट्टी सूखी थी, पर दिलों में उम्मीद हरी थी। एक कच्चा मड़ैया था जिसमें रहते थे रतन, उसकी माँ गंगा और बाप भोलू। रतन मेहनती तो था, पर किताबों से जी चुराता। माँ बाप खेतों में पसीना बहाते सोचते, हमारा लाल पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। रोज उसे लकड़ी का स्लेट थमाते, कुछ चावल दाल देते और दुआएं देकर रवाना करते। रतन स्लेट उठाता, घर से निकलता, मगर गुरुकुल की राह छोड़ दोस्तों के साथ चबूतरे पर बैठ चाय पीता, हुक्का गुड़गुड़ाता, गप्पे हाँकता, कभी नाच गाने देखने चला जाता। गुरुकुल छूटने का वक्त होता तो घर लौटता जैसे सारा दिन वेद शास्त्र रटता रहा हो। माँ बाप बेखबर, खुश। रतन आए दिन गुरुकुल की फीस, स्लेट, कलम, कागज के नाम पर चांदी मांगता। जो मिलता दोस्तों पर लुटाता। यूं ही दिन गुजरे। एक दिन भोलू को नगर जाना पड़ा। वहां थकान हुई तो एक खानसामे में चाय पीने रुका। अंदर घुसा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। रतन दोस्तों संग ठहाके लगा रहा था। चाय की प्यालियां चल रही थीं। भोलू सन्न दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे रतन के पास जाकर बैठ गया। रतन की नजर पड़ी तो रंग उड़ गया, हाथ पांव थर थर आए। भोलू ने नरमी से मगर गहरे दुख से कहा, बेटा, यही चांदी है ना जो तू रोज स्लेट कलम के बहाने लेता है? यहां बैठ हुक्का फूंकने को। रतन ने झूठ बोला, बाबा, आज गुरुकुल बंद था, गुरुजी नहीं आए, मैं दोस्तों संग चाय पीने आ गया। मैं रोज जाता हूं, कभी नहीं चूकता। भोलू सब समझ गया, पर खामोश रहा। बोला, अगर बंद था तो घर आ जाता, खेतों में हाथ बटाता। मैं बूढ़ा हो चला, गर्मी सर्दी खेतों में पसीना बहाता हूं ताकि तू पढ़े, कुछ बने। रतन की आंखें झुक गईं, गला रूंध गया। बाबा, मुझसे गलती हुई, आगे छुट्टी हुई तो घर आऊंगा, आपके संग काम करूंगा। भोलू चुप उठा, घर लौटा। रात भर सन्न टहलता रहा। अगले दिन भोलू का सब्र टूटा। रतन का बाजू थामा, बोला, तूने कहा कल छुट्टी थी, मगर तू 1 बरस से गुरुकुल नहीं गया। हमने तुझे क्या कमी दी? मैं खेतों में हल चलाता, लू हो या ठंड, ताकि तू पढ़े। मैं नए कुर्ते नहीं लेता, माँ दवा की बजाय चांदी बचाकर स्लेट लाती, और तूने धोखा दिया। आंसू लुढ़क पड़े। गंगा रोते हुए कमरे में चली गई। भोलू पीछे पीछे। रतन कोने में खड़ा, शर्मिंदा, नादिम। उस रात नींद उड़ी। बिस्तर पर लेटा, दिल में पक्का इरादा किया, अब कुछ बनकर दिखाऊंगा, माँ बाप को नाज कराऊंगा। सुबह जल्दी उठा, नहाया, तैयार हुआ, मजदूरी ढूंढने निकला। दिन भर भटकता, जहां पूछता कितना पढ़ा, खामोश रह जाता। शाम को थका घर लौटा, सोचा पढ़ न सका तो बोझ न बनूं, मजदूरी करूं। अगले दिन से ईंटें ढोई, गाड़ियां खींची, जो मिला किया। कमाई माँ के हाथ रखता। माँ बाप खुश मगर दुखी, हमारा लाल अफसर न बन सका। कुछ दिन बाद माँ बाप ने मशविरा किया, ये बदला है, मगर यहां मजदूरी से गुजारा नहीं, परदेस भेजें, शायद जिंदगी संवर जाए। रतन ने चुप सुना, दिल में सोचा, अम्मी बाबा ठीक कहते हैं, वहां कमाई दोगुनी तिगुनी होगी, माँ की ख्वाहिशें पूरी होंगी, बाबा खेत छोड़ेंगे। सुबह खुद गया, बोला, मैं तैयार हूं, इंतजाम करो। भोलू ने कहा, पासपोर्ट वीजा मैं करूंगा। रतन ने बनवा लिया, मगर चांदी न थी। भोलू ने दिल पर पत्थर रख पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा बेच दिया। हफ्तों में रतन अरब पहुंचा। वहां पुराने जानकार के यहां रुका। न अरबी आती न रिवाज। घबराया मगर हिम्मत न हारी। चंद दिन बाद मजदूरी शुरू की, सामान उठाया, झाड़ू लगाया, बागवानी की। तनख्वाह कम, गुजारा मुश्किल। दिल चाहता बेहतर काम। एक दिन दोस्त बोला, एक काम है, सख्त मगर तनख्वाह जबर, 4 से 5 हजार दिरहम। रतन ने कहा, बताओ, मैं तैयार। दोस्त ने बताया, दूर रेगिस्तान में एक मजरा, खजूर बाग, 7 बकरियां, ऊंट, देखभाल करनी, तन्हा। रतन ने हामी भरी। मालिक ऊंट गाड़ी ले आया, रतन को बिठाया। रास्ता लंबा, एक दिन रात। रतन रेत देखता, माँ बाप को याद करता। मंजिल पहुंची, चारों तरफ रेत, सूखे पेड़, खालीपन। मालिक ने 15 दिन का राशन उतारा, दाल चावल पानी। बोला,
खजूर साफ करो, जानवर संभालो, 15 दिन बाद आऊंगा। रतन अकेला रह गया। चिट्ठी पत्री निकाला, नो संदेश। भागने को जी चाहा मगर रास्ता महीना, भूख प्यास से मरना। सांस ली, खुद से कहा यहीं गुजारना है। चंद दिन में रूटीन बना, खजूर साफ, बकरियों को चारा, ऊंटों को पानी। 1 साल गुजरा, मजरा घर सा लगा। उदास होता तो पीछे की पहाड़ी चढ़ता, कभी संदेशवाहक कबूतर से माँ बाप को खबर भेजता। एक रात तूफान आया, आंधी बारिश। रतन सो रहा था, अचानक चीखें सुनाई दी। दिल दहला, बाहर झांका, दूर ऊंट गाड़ी की मशालें। सोचा मालिक आया, दौड़ा, तूफान में भागता मशालों की ओर। पास पहुंचा, 5 साए। रुका, डर लगा, मगर लड़कियों की आवाजें मदद मांग रही थीं। हमदर्दी जागी। पास गया, नरमी से पूछा, बहनों क्या हुआ? लड़कियां थरथराती बोली, शुक्र कोई मिला। हम घूमने निकले, तूफान आया, रास्ता भटके, गाड़ी बंद। रतन ने इशारा किया, उधर मेरा ठिकाना, चलो, बारिश से बचो। लड़कियां साथ चलीं। रतन ने पानी दिया, तसल्ली दी। अपना कंबल तकिया उन्हें दे, खुद कोने में जागता रहा। सारी रात जागा, दिल खुश, इंसान मिले। सुबह चूल्हा जलाया, चाय रोटी बनाई। लड़कियां हैरान। खाया, बोली, गाड़ी तक छोड़ो। रतन ले गया। गाड़ी रेत में धंसी। कोशिश की, न चली। लड़कियां मायूस। रतन बोला, मालिक 5 से 6 दिन में आएगा, गाड़ी देख लेगा या शहर ले जाएगा। लड़कियां मानी। वापस मजरे में। अब डर नहीं, मुस्कान। पूछने लगी, तुम कहां से? रतन ने सादगी से कहा, हिंद से। इतनी तन्हाई कैसे? रतन ने पूरी दास्तां सुना दी। नाफरमान बेटा, धोखा, शर्म, मजदूरी, परदेस। लड़कियां हमदर्दी से सुनती। एक बोली, तुम्हारे हिंद में इतनी गुर्बत? रतन ने कहा, हां, लाखों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं। लड़कियां हैरान। हम तो बचपन से सब पाते हैं। रतन की सादगी छू गई। हिंद के बारे में पूछा, नदियां, खेत, घर। रतन ने हंसते बताया। लड़कियां बोली, हमें हिंद जाना चाहिए। वादा किया, अगर आए तो तुम्हारे घर आएंगे। रतन मुस्कुराया, मैं चाय पिलाऊंगा। हंसी ठिठोली में दिन गुजरे। 5 दिन बीते, मालिक न आया। राशन खत्म। लड़कियां परेशान। दिल में ठान लिया, शहर पहुंचकर माँ बाप को बताएंगे, रतन को इस कैद से निकालेंगे। उसी शाम मालिक आया। रतन ने सब बता दिया। मालिक ने लड़कियों को शहर पहुंचाया। उनके माँ बाप परेशान थे, मगर रतन की ईमानदारी सुन दिल नरम। बोले, ऐसा लड़का मिले तो ले आओ। चंद दिन बाद लड़कियां लौटी। बोली, रतन भाई हमारे संग चलो, 2 गुनी तनख्वाह, आराम, इज्जत। रतन चुप, फिर बोला, तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे इंसान बनाया, चलता हूं। नया काम, सारथी, मददगार, दोस्त, बाजार, सफाई, सब संभालता। शामें चाय, बातें, हंसी। रतन खुलने लगा। बचपन, माँ बाप की कुर्बानियां। 2 साल हो गए, हिंद गए। लड़कियां बोली, छुट्टी लो, हम चांदी देंगे, तोहफे। रतन हैरान, खुश। नए कुर्ते, तोहफे थमाया। बोली, जाओ, बताओ रतन बदला। चंद्रपुर लौटा तो मंजर बदला। निकम्मा अब बंगले वाला। नजरें झुकी। माँ बाप हैरान, खुश। भोलू बोला, अब शादी कर लो। रतन मुस्कुराया, वक्त आएगा, दिल वापस खींचता है। चंद दिन बाद इजाजत ली, वापस अरब। लड़कियों से पूछा, कुछ लाऊं? बोली, नहीं। मगर रतन ने बनारसी चादरें, केसर, मिठाइयां, चूड़ियां लाया। लड़कियां झूम उठीं। अब रतन साथी, जिंदगी का हिस्सा, मगर नरमी में कशिश। हर लड़की रतन को बुलाती, बाकी जलती। दोस्ती में दरार। रतन परेशान। एक रात छत पर, तूफान दिल में। सुबह बोला, काम छोड़ता हूं, तुम्हारी दोस्ती टूट रही। लड़कियां चौंकी, नहीं जाएंगे। मगर दिल में मुकाबला, कौन पहले इजहार करेगी। एक एक कर इजहार किया, वक्त मांगा। रतन परेशान। सबको बुलाया, बोला, तुम मोहतरम हो, मगर मैं गरीब, एक शादी कर सकता हूं। लड़कियां खामोश। रतन रात जागा। एक लड़की याद आई, खामोश, ख्याल रखने वाली। उसके सामने जज्बात रखे, तुमसे सच्चा इश्क, निकाह करो, आज हिंद चलें। लड़की बोली, माँ बाप मानेंगे शादी को, मगर हिंद नहीं। अगर तुम इस्लाम कबूल करो, मैं मुल्क ऐश छोड़ हिंद आऊंगी। रतन बोला, तुम इतनी कुर्बानी दे सकती हो, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। सादगी से निकाह। अगले दिन हिंद। रतन ने माँ बाप के कदम छुए, बोला, यही मेरी कफील, बीवी, सच। माँ बाप की आंखें नम, बहू को गले लगाया। ये वो जिसने हमारे लाल को इंसान बनाया। किस्सा खत्म, मगर सबक बाकी। ईमानदारी रेगिस्तान में भी फलती है।
क्या तुम पार्ट 2 सुनना चाहोगे? कमेंट में बताओ।